बाबा के बारे में क्या कहोगे? उनके बारे में कुछ कहेंगे मेरे ऊपर केस हो जाएगा, हम मदद धल लिए जाएंगे, हम कुछ कह नहीं सकते उनके लिए। अब क्या बताएंगे, बेगारी ज़्यादा है, काम धंधा पैसा है ही नहीं, और क्या। जी महंगाई बहुत चरम से, तेल 200 रुपये किलो बिक रहा है, आटा कहाँ से, गरीबों का ध्यान नहीं हो रहा है। दिन गुजार रहे हम लोग, देखिए बैठे यहाँ पर, दुकान बाहर लगा रही मिलता नहीं है, जगह मालिक छीन ली गई, नगर निगम ने पूरी जगह छीन ली, जिसकी जगह थी वहाँ उस पर, उसको यहाँ भी दे दी। क्योंकि ये सरकार में बहुत जो वादे करती है मोदी सरकार में पूरे नहीं। आम जनता दिन का हाथ आ गए हैं, जो गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, जाकर बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं बिहार में। फिर से वही रोज़गार के दावे किए जा रहे हैं, बेरोज़गारी दूर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वाकई में ग्राउंड पे क्या है हकीकत? क्या वाकई बेरोज़गारी दूर हो गई है? लोगों के बीच अंकल से शुरुआत करते हैं। अंकल, आपको लगता है बेरोज़गारी दूर हुई है? हाँ, बेरोजगारी से आदमी हटा रहे हैं यहाँ से, कह रहे हैं बेरोजगारी यहाँ से जाइए, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जावे, हम लोग बाल बच्चेदार हैं। सरकार वादा करती है कि हम बेरोज़गारी खत्म कर देंगे। नहीं, बेरोजगारी कहाँ जाएंगे हम लोग, आबादी है ज़्यादा, बाल बच्चेदार हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, बचपन यहीं गुजार दिया है, मरना ही है, जीना यही है। आपके बच्चों को रोज़गार जॉब मिला? हाँ, कुछ नहीं जवाब मिला, रोजगार मिलना चाहिए हम लोगों को। और भी लोग हैं, क्या नाम है भैया आपका? जी, राम सोनकर नाम है हमारा। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त कौन सा है? अरे मुद्दा क्या है मैडम, हम लोग डेली कमाते खाते हैं, कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं, बस वही है, इनकम कम है, बच्चों को पालना मुश्किल है, अच्छा ज़्यादा है, बस यही सब है। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। अब सोने का रेट देखिए, मतलब कितना महंगा है, मतलब बताइए। अब जैसे 1-2 बेटी हैं हमारी, हम सोना कहाँ खरीद पाएंगे, 1,30,000 अब उसको पीतल का थोड़ी सामान देंगे उसको। वही है, आदमी 500-600 कमाता है तो कहाँ गरीब आदमी सोना खरीद पाएगा। 1.5 लाख रुपए करीब आसपास है सोना, तो वही चाहते हैं। बहुत वादे किए थे कि हम रोज़गार दे देंगे, महंगाई तमाम चीज़ों पर वादे किए थे कि कम कर देंगे। तो कोई वादा ऐसा है जो आपको लगता है पूरा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, हम लोग थोड़ा मेट्रो वेट्रो भी निकलने का चांस है, तो यहाँ पे हम लोग रोजी रोज़गार भी हम लोग जाने का है चांस, यहीं पे लगाते हैं दुकान हम लोग। क्या इसमें सच्चाई है इनकी बातों में? जी जी। सबसे ज़्यादा क्या है प्रॉब्लम? अब क्या बताएंगे, बेगारी ज़्यादा है, काम धंधा पैसा है ही नहीं, और क्या। हम लोग भी फालतू बैठे हुए हैं, सब ऐसे ही चल रहा है। हम लोग ये जैसे बता रहे भाई, वही से काम चल रहा है, ये वही बता रहे हैं हम आपको। तो आपने यही उम्मीद की थी क्या वोट करने से पहले? आपने सोचा था कि इस तरह का आपको दिन गुजारने पड़े? दिन गुजार रहे हम लोग, देखिए बैठे यहाँ पर, दुकान बाहर लगा रही मिलता नहीं है, जगह मालिक छीन ली गई, नगर निगम ने पूरी जगह छीन ली, जिसकी जगह थी वहाँ उस पर, उसके यहाँ भी दे दी। लॉकडाउन जब से लगा, जब से हम लोग का हाथ पे पैर कट गया। कहते बहुत अच्छे दिन आ गए आम जनता के। आम जनता दिन का हाथ आ गए हैं, जो गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं उसमें। ये क्यों दिखाते हैं गोदी मीडिया के हिंदू मुसलमान का भी मुद्दा? कोई यहाँ दिक्कत नहीं होती है, हिंदू मुस्लिम हम लोग साथ में बैठ बगल में दुकान लगाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है, हम लोग परेशान आदमी है, दुकान लगा मिलती नहीं है, पुलिस परेशान करती है। क्या नाम है आपका? देखिए सांड आपको ना मार दे। सांड की ये इसकी प्रॉब्लम है, गाय भैंसे घूम रही हैं ऐसे खुले हुए। मेरा नाम राशिद है, राशिद पेंटर। अच्छा, पेंटर। हाँ, सरकार ने जो वादे किए, जिस वादों के साथ आई सरकार, वो कोई वादा पूरा हुआ? सरकार ने बहुत वादे पूरे किए हैं। ये देखिए, जो हर गांव में, हर शहर में देख लीजिए, जो गरीबों के मकान टूटे फूटे थे, आग लग जाती थी, जानवर जल जाते थे, इंसान जल जाते थे। आज हर शहर में देखिए, हर मोहल्ले में, हर बिरादरी में, हर कास्ट में देखिए, सबके मकान बने हुए हैं। मकान में लोग प्लास्टर नहीं करवा पाते थे, उन्होंने प्लास्टर भी करवा लिए हैं, दूसरा मंजिल मकान भी बनवा लिया है। 20,000 रुपया बचा के जो है वो अंदर से खा भी रहे हैं। देखिए 20,000 रुपये बचा भी रहे हैं, घर भी कह रहे मिल गए। हाँ, मैंने हमारे गाँव में मिला होगा ना, यहाँ थोड़ी नकलों से गोला बता रहे ना, यहाँ थोड़ी, यहाँ नहीं मिला। यहाँ कुछ नहीं है। क्या भैया अच्छे दिन आ गए? आ जाएंगे 2027 तक। 2027 तक? हाँ। बाबा
के बारे में क्या कहोगे? उनके बारे में कुछ कहेंगे मेरे ऊपर केस हो जाएगा, हम मदद धल लिए जाएंगे, हम कह नहीं सकते उनके लिए। वो पप्पू गप्पू ये सब जाके बिहार में बयान दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उनके बयान को? क्या चीज़? वो कह रहे हैं सब झूठे हैं, झूठा पार्टी है, विपक्षी दलों को। उनका संविधान, उनकी पुलिस, तो वो अपने आप को झूठा वो कहेंगे। कोई चोर चोरी करके बोलता है मैं चोर हूँ, जब तक कि उसको मार नहीं रहा पड़ती है वो कहेगा नहीं मैं चोर हूँ, बस और कोई बात नहीं है। बिल्कुल है, रोज़गार की ज़रूरत है और सरकार को चाहिए इस पे और काम करे अभी। आपको ये लगता है? बिल्कुल, बेरोज़गारी बहुत है। बेरोजगारी है। ये तो 15 लाख कहते हैं हमने रोजगार दिए। अब उसका तो नहीं पता, लेकिन बेरोज़गारी है। 15 लाख इन्होंने कहा रोज़गार दिए, लेकिन ये डाटा इनको एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए। ये 15 लाख तो मुझे तो नहीं लगता है कि अभी कंप्लीट हुआ होगा। और रही बात 15 लाख कंप्लीट हो जाने की, अगर कंप्लीट हो भी जाए तब भी बेरोज़गारी का रेशियो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा इस पे एक्शन ले, क्योंकि अगर यूथ ही अगर रोज़गार ही नहीं करेगा तो अपने परिवार को कैसे चलाएगा। क्या आप रील बनाने को रोजगार समझते हैं? नहीं, ये तो एक अपना प्रोफेशन तो हो नहीं सकता है ये। पीएम मोदी इस तरह से कहें कि रील के जरिए मैंने रोजगार दिया, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, रील तो देखिए एक एंटरटेनमेंट हो सकता है, एक प्लेटफॉर्म हो सकता है लोगों तक कुछ मैसेजेस पहुंचाने का, लेकिन ये रोज़गार तो मैं नहीं कह सकता इसको। आप कैसे देखते हैं इस बात को, रील बनाने को रोजगार? रील वो अपना अपना है, लोग बनाते उनका है, लेकिन उसका उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता मैं। ये बिहार में मोदी जी भी जा रहे हैं, राहुल गांधी भी जा रहे हैं तालाबों में, वो तो स्विमिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा, बदलाव होना है या नहीं? इस बार बदलाव होना है ज़रूरी। क्यों? क्योंकि यह सरकार में बहुत जो वादे करती है मोदी सरकार में पूरे नहीं हो रहे। अच्छा। जी, महंगाई बहुत चरम से, तेल 200 रुपये किलो बिक रहा है, आटा कहाँ से, गरीबों का उद्धार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा था हम गरीबों की सहायता करेंगे, कोई सहायता नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री योजना में वो 10-10 हज़ार रुपये रोजगारों के लिए, वो भी बैंक से नहीं प्राप्त होते। मतलब कोई वादा पूरा नहीं हुआ? जी हाँ, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। आधे वादे पूरे हुए हैं, पूरे से तो। मोदी जी के वादों पे कोई यकीन रह गया है? मैम अब कोई यकीन नहीं, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि हम नॉर्मल लोगों का जीना हराम हो गया ये है। तो कह रहे हैं बड़े खुशहाली के दिन मैम चल रहे हैं। चल रहे होंगे, भ्रष्टाचार कम हुआ है सच है, लेकिन महंगाई बढ़ा दिया है। नॉर्मल इंसान के लिए जीने के लिए जीना दुश्वार हो गया है। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले बहुत सोच समझ के हर एक चीज़ कदम उठाना पड़ता है। बच्चों की बीमारी से लेके घर के खर्च तक सब बहुत मुश्किल से करना पड़ता है। अच्छा, इससे पहले इतनी महंगाई नहीं थी? इतनी महंगाई नहीं थी। शिक्षा से लेकर वहाँ अपने घर के ब्रॉकरी भी लेकर कोई भी सामान सस्ता नहीं रह गया। कुछ भी नहीं रह गया। सब में जीएसटी लग गया। पहली बात तो जीएसटी की वजह से हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। कह रहे हैं जीएसटी हटा दिया है। नहीं, जीएसटी कहाँ हटा है? अभी भी लगा हुआ है। हम लोग कोई भी सामान लेने जाते हैं जीएसटी लगी हुई है हर सामान। हम लोग लेते हैं वही तेल, पहले भी 180 रुपये लीटर नहीं, 72 रुपये एक लीटर का हमने तेल खरीदा है। अब तो आप 130-120 पे आ गया है। एक बार ले लीजिए, दोबारा लेने के लिए सोचना पड़ता है। भाई जिसके पास पैसे है उसके लिए महंगाई नहीं है, बट हम जैसे लोगों के लिए तो महंगाई है ना।